हेलो एवरीवन। आज यहाँ हम लोग जो त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे उसका आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे, 5वां पार्ट, यानी ये लास्ट पार्ट है। और इसके बाद लगभग इस पार्ट में हम जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ था वो सब कवर कर चुके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, आसानी से सब क्वेश्चन क्या होगा बन जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 के बराबर होता है, और सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इसका भी मान 1 के बराबर होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में इसका मान भी किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। फिर ये सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा भी होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 नहीं होगा, ये कितना होगा, -1 होगा। यानी ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से एक दो कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं फिर से कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि टेन थीटा बराबर फार्मूला 1 होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं कि एक फार्मूला और देखते हैं कि साइन थीटा का मान होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे हम देख चुके थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगर इस साइन का हम मान निकालेंगे तो कॉसेक कहाँ जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा, यही आ गया 1 के नीचे। सेम वही कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब ये आ गया कि आ गया कितना, 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री और +1 और प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आ गया कितना, 4 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, अब माइनस का 2 और प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। यहाँ पे देख चुके हैं कि ये भी 3 साइन स्क्वायर 15 है और ये है 3 साइन स्क्वायर 75। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यही होता है ना जी। यानी कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि 3 साइन स्क्वायर 90 माइनस 75। ऐसे भी 90 में से 75 गया तो कितना बचेगा, 15, और प्लस में 1 और प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, और सेम यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है, तो कॉस को ऐसे लिख सकते हैं ना कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 37 कितना, 53 घटाने पे आ जाएगा, यानी 53, और माइनस का 2 है और प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा और +1 और प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री। यहाँ पे थीटा का जगह कितना आ जाएगा, 75 डिग्री, क्योंकि यह थीटा का जगह 75 डिग्री था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का जगह 53 डिग्री, और माइनस का 2 और प्लस पहले से कितना है 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ बताइए कि 3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इसका मान 1 हो जाएगा, 3 पहले से लगा हुआ है तो 3 हो जाएगा, और प्लस 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और माइनस का 2, तो 3 है कितना होता है 4, और 4 में से 2 गया था तो 2 दूनी कितना 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। इसको मन में भी हल कर सकते, इतना करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 15 और ये 75,
ये 15 और ये 75, 90 बन रहा है। एक साइन, दोनों साइन में थे, कॉस में चेंज कर देंगे तो 100% साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, लेकिन आगे ये 3 लगा हुआ है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और एक पहले से, तो 3 1 4 हो जाएगा यार, और यहाँ पे 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 4 है तो 2 घट जाएगा, यानी 2, यानी कि 2 दूना 4, ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि साइन 20 डिग्री प्लस कॉस, क्या था जी क्वेश्चन, क्या था, साइन 20 कॉस 70 बराबर 2 कॉस है। साइन 20 और कॉस 70 बराबर 2 कॉस ए, तो ए का मान पूछ रहा था। ठीक है, ए का मान ज्ञात करें, आसान क्वेश्चन है। अब ये साइन 20 है तो साइन 20 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, साइन 90 माइनस 70, 90 में से 70 गया तो 20। अब पहले से दे रखा है कॉस 70, अब बराबर 2 कॉस ए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 70 डिग्री, और प्लस में भी पहले से कितना है, कॉस 70 डिग्री, बराबर में 2 कॉस ए। ठीक है, कॉस 70 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस 70 डिग्री, अब बराबर में 2 कॉस ए। 2 से 2 खत्म हो गया, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, लेकिन यहाँ थीटा की जगह ए है और यहाँ 70, यानी ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, 70 डिग्री के बराबर। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में था, इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 2x बराबर साइन 60 कॉस 30 कॉस स्क्वायर 30, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसको ऐसे हल कर सकते हैं कि साइन 2x, ठीक है, अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और कॉस 30 का मान कितना होता है, इसका मान भी √3/2, और प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 2x, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर है तो 1, और 2 का स्क्वायर 4। ये साइन 2x और 4 LCM लेंगे तो ऊपर 3 + 1, तो ऊपर भी हो जाएगा 4, नीचे भी 4, कट गया तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि साइन 2x का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, अब बताइए कि जो 1 होता है जो साइन में, किसका वैल्यू होता है, तो साइन 0 का तो वैल्यू कितना होता है, 0, लेकिन साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, कि साइन 2x बराबर साइन 90 डिग्री। अब दोनों साइन में है तो और दोनों का थीटा की तुलना कर देते हैं फिर, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 90 के बराबर, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आगे चल के। कह रहा है कि tan थीटा और प्लस cot थीटा बराबर दे रखा है 4। ठीक है, तो इसका मान पूछता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। अब बताइए कि इसका क्या कर देते हैं। अगर हम tan स्क्वायर या cot स्क्वायर ही लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। अगर हम दोनों तरफ इसको वर्ग कर दें, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग कर देते हैं, कि tan a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab मतलब 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, और 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16। तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये tan इंटू कॉट का मान कितना होता है, 1 होता है, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 16। ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 16 माइनस इधर घट जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही बना लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 13 डिग्री कॉस 77 डिग्री, ऐसे कह रहा है कि साइन 13 डिग्री और कॉस 77 डिग्री प्लस कॉस 13 डिग्री और ये साइन 77 डिग्री। इसको हल करने से पहले ये देखना है कि एक पार्ट को हम पूरा साइन मिला दें और एक पार्ट को पूरा किस में, कॉस में। तो इसको अगर हम साइन मिलाएंगे तो साइन को सेफ रखते हैं कि साइन 13 डिग्री और कॉस 77 को हम लिख सकते हैं कितना, कि कॉस 90 माइनस 13, और इधर कॉस को सेफ रखेंगे कि कॉस 13 डिग्री और साइन 90 माइनस 13 डिग्री। इसको हल करते हैं तो साइन 13 और कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा, यानी ये भी साइन 13 बन जाएगा, और प्लस कॉस 13 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा, यानी ये भी कॉस थीटा बन जाएगा, यानी कॉस 13 डिग्री। तो साइन 13 और साइन 13 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 13 डिग्री और प्लस ये कॉस स्क्वायर 13 डिग्री, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। यहाँ थीटा की जगह 13 आ चुका है, फिर भी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना, देखिए ये tan ही 15 है और ये 15 है, तो एक ऐसा ढूंढना है कि उसको जोड़कर 90 बन जाए। तो ये tan 15 tan 75 जुड़ के 90 बन जाएगा, ये tan 35 और tan 55 जुड़ के कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, लेकिन ये 45 बच जाएगा, ठीक है। तो ये tan 15 और tan 75 है, ठीक है। तो tan 15 को हम लोग कॉट कितना लिख सकते हैं, कॉट 75 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, क्योंकि tan 90 माइनस 75 करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, नहीं कॉट 75 हो जाएगा। और ये tan 35 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉट 55 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये है जो बाकी सेफ रखते हैं, tan 75 डिग्री और इंटू tan 55 डिग्री और पहले से है tan 45 डिग्री, ठीक है। अब बताइए कि कॉट 75 है वो tan 75 गुना होगा तो कितना आएगा, 1, और कॉट 55 और tan 55 गुना होगा तो कितना आएगा, 1, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब गुना सब होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है इसको कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ठीक है, साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा। इसको अगर हम हल करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस किस पे है, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्मूला ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक से इसमें गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, ये तो कॉस स्क्वायर आ गई, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को अगर लिख दें यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले से है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जुट कर आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन में है,
वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये भी आंसर अपना क्या है, सही है अगर ऑप्शन रहता तो, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इस बार क्या करते हैं कि ये साइन स्क्वायर को सेम रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा के लिख देते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस वन और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन साइन जुट कर कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का वन, यानी ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन है कि सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छा से बना लेते हैं। कह रहा है कि ए कॉस थीटा और प्लस बी साइन थीटा बराबर 8 दे दिया, और ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा बराबर 4 दे दिया। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सोच के देखिए कि ए को ए स्क्वायर बनाने के लिए इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो एक को वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2ab, मतलब कि 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर प्लस सेकेंड पार्ट को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस आ जाएगा क्योंकि यहां पे माइनस है, माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बराबर में हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। यहां एक बात बताइए कि ए कॉस स्क्वायर है और इधर एक ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन, यानी ए स्क्वायर गुना एक ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो यहां से निकल जाएगा बी स्क्वायर। ये 2ab ये कौन सी है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में, और ये किस में है, माइनस में, तो कट जाएगा ये। यहां पे कितना बच जाएगा, यहां पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना, 80 यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसको मन में भी हल कर सकते थे, कैसे कि यहाँ पे मन में सोचते हो कि इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ और इसको भी स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ देंगे, तो ऐसे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा और 2ab वाला कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे तो कितना, 80, ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी सोल्व किए थे कुछ देर पहले, ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा। हिंट दे देते हैं, ऐसे कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और फिर इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी एगो ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हल कर लीजिए, आगे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस थीटा के साइन के पद में ज्ञात करने कह रहा है, उन्हें कॉस को साइन में चेंज कर देना है, ठीक है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को हटा देंगे स्क्वायर को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अंदर रूट, ये कॉस चेंज हो गया किस में, साइन में, यानी ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये tan 40 है, अब 50 से ढूंढना है, tan में ही 50 मिल गया, ये 20 है तो ये 70 मिल गया, तो ये tan कोड चेंज होके 1 बना देगा, ये भी tan कोड चेंज होके 1 बना देगा, यानी कि 1 गुना 1 कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब बताइए कि ये tan 35 है और ये tan 55, दोनों जोड़कर 90 आ रहा है, यानी पूरक में है। अब ये tan को cot में चेंज करेंगे तो ये cot कितना बन जाएगा, 55 बनेगा। और cot 55 tan 55 गुना होगा कितना, 1 बनेगा, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा कितना, sin A। अब बताइए कि साइन में कितना, किसका मान 1 के बराबर होता है, साइन 0 0 होता है, तो साइन 90 के मान, तो साइन 90 बराबर कितना, साइन A, यानी कि A का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है साइन थीटा बराबर पी, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। अब बताइए कि साइन थीटा का मान दे रखा है कितना, पी दे रखा है, ठीक है, तो सेक थीटा का मान कितना होगा। तो इसका कई तरीका हल करने का, या तो ऐसे कर लीजिए, ये मान लीजिए कि सम का फॉर्मूला पी बटा एच, तो बी के मान निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस पी स्क्वायर के अंदर रूट। आप पूछ रहा है सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, एच बटा बी, तो एच के मान कितना है, 1 है, और बी का मान कितना आ गया, 1 माइनस पी स्क्वायर के अंदर रूट, तो 1 बटा 1 माइनस पी स्क्वायर के अंदर रूट। ऑप्शन नंबर कौन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर एक्स कॉस थीटा और बी बराबर बाई साइन थीटा, तो पूछ रहा है कि बाई स्क्वायर ए स्क्वायर, बाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि ए बटा एक्स बराबर कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं बी बटा वाई बराबर साइन थीटा। मान लेते हैं इक्वेशन ये 1 है, ये कितना है, 2 है, ठीक है। अब इसको देखते हैं बनाकर, ऐसे बन जाए तो ठीक है, तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, दोनों तरफ बर करके जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। इधर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, यानी बाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बन जाएगा, ये बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर खत्म, यानी कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इधर कुछ नहीं तो 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, इससे इसका गुना करेंगे तो एक्स सेम रह जाएगा। तो इसी का मान तो पूछ रहा है कि बाई स्क्वायर ए स्क्वायर, बाई स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी, तो इसका मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। इन ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है 1 माइनस कॉस 4 थीटा का मान, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, तो ये कॉस 4 बन जाएगा। अब बताइए इसको तोड़ देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यानी ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस ही कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ढूंढिए, कागो मिल जाए तो ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, साइन स्क्वायर मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मान पूछ रहा है साइन का। तो यहाँ से तो दिमाग काम कर ही गया होगा कि ये कॉस थीटा को इधर ही रहने देते हैं, इधर कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ये जाके माइनस में, यानी कि कॉस थीटा का मान बराबर हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अपना वैल्यू आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया कॉस थीटा। तो बताइए कि अगर इसको स्क्वायर कर दें तो साइन 4 बन जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन 4 के वैल्यू हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा, और साइन 4 का वैल्यू कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 1, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1, यानी इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर बाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर करें, तो इससे एक्स के मान निकालेंगे तो 1 बटा ई कॉस थीटा बन जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा, एक्स के मान सेक थीटा, बाई के मान दे रखा है कितना, tan थीटा,
तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर यानी कि सेक का स्क्वायर, और वाई का स्क्वायर यानी कि टेन का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेन 5 है, ये टेन 85, ये तो 90 बना दिया, ठीक है। तो ये टेन 5 और ये टेन 85, तो ये टेन 5 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि कॉट 85 डिग्री, और 4 टेन 85 डिग्री, और पहले से क्या है टेन 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, कि 4 गुना कॉट 85 और इंटू टेन 85 और गुना टेन 30। कॉट 85 टेन 85 मान 1 का 4 गुना 1 4 हो जाएगा, और गुना टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3, यानी कि आंसर हो जाएगा 4/√3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तब ये साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देते हैं, और कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, तो साइन से साइन खत्म, साइन से साइन खत्म, तो बच गया क्या? कॉस थीटा। और कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है बताइए? कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेन 27 63 हो गया, दोनों 10 है ही, तो ये 90 बना रहे हैं, यानी कि इसको कॉट में चेंज कर देते हैं, तो कॉट कितना हो जाएगा? ये 63 बन जाएगा। ये पहले से कितना है? टेन 63 है, यहाँ पे दे रखा है साइन ए, इसका मान कितना है? 1, साइन ए। तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, कि साइन 90 डिग्री का है, कि एक का मान कितना? 90 डिग्री, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर कौन? सी। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन 48 डिग्री बराबर पी, अरे ये कुछ नहीं, तो ये थीटा है ना, सेम है। तो ये साइन 48 का मान कितना दे रखा है? पी दे रखा है, कुछ नहीं तो बटा 1 कर दें, ये पी है ये एच है, तो बी का मान कितना हो जाएगा? बी का मान हो जाएगा बी का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस पी का स्क्वायर, इसके अंदर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब टेन 48 के मान निकाल लेते हैं। टेन का फार्मूला क्या होता है? पी बटा बी, तो पी का मान कितना हो जाएगा? पी ही दे रखा है, और बी का मान कितना है? वो 1 माइनस पी स्क्वायर के अंदर रूट, यानी पी बटा 1 माइनस पी स्क्वायर के अंदर रूट। देख लो ऑप्शन नंबर किस में? ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये 63 है और ये 27 है, दोनों साइन में कॉस में चेंज कर देंगे तो ये 27 बन जाएगा, ये भी 2 है तो ये 2 रह जाएगा। अब ऊपर प्लस में कितना है? 1 2 1 3 हो जाएगा। ये 17 है 73 है 90 बन जाएगा, ये कॉस एक साइन में चेंज कर देंगे तो ये 3 दोनों में कॉमन है तो 3 हो जाएगा। पहले से -2 है तो 2 1 3 है, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये सब गुना में है, ये गुना में है, सब गुना में है, 89 यहाँ पे 90, ऐसे भी cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये टोटल में अगर हम 0 से गुना कर देंगे तो किसी संख्या हम 0 से गुना करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 आता है, यानी कि 41 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके होंगे कि साइन ए प्लस बी है, एक त्रिभुज है मान लिया जाए। देखिए अच्छा से देख लेते हैं इसको, ये सब्जेक्टिव में पूछता है ना। तो मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, ये सी है, तो तीनों कोण का योग कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर ये बी प्लस सी को मान ले 90 माइनस से लिख सकते हैं कि नहीं? बी प्लस सी आ जाएगा तो 90 माइनस से, ठीक है। दोनों तरफ हम साइन लगा देते हैं, ऐसे ही दोनों तरफ कॉमन है साइन लगाते हैं, इधर भी साइन और इधर भी साइन लगाते हैं, तो ये बन जाएगा सॉरी 1 मिनट, साइन अभी नहीं लगाते हैं। दोनों तरफ आगे हम 2 से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं तो b प्लस सी बटा 2 यही हो जाएगा 90 बटा 2, ठीक है।
तो ये बन गया बी प्लस सी बटा 2 और बराबर ई बन जाएगा 90 माइनस ए अब बटा में 2। ठीक है। अब एक बात बताइए कि इसको दोनों तरफ अगर हम साइन लगा दें, दोनों तरफ क्या लगा दें, साइन लगा दें, एस आई एन, इधर भी एस आई एन, तो एक मिनट रुक जाइए, ये मिस कर रहा है थोड़ा सा, एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। कह रहा है कि त्रिभुज का तीनों कोण इतना है तो इतना के बराबर क्या होगा, है ना। दिक्कत आ रही है यहाँ पे क्या करना है ना, एक मिनट फिर से देखते हैं इसको। इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये तीनों कोण है त्रिभुज का, ठीक है, ये तीनों का त्रिभुज कोण है, तो तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन हम लोग लिख चुके थे कितना 90 डिग्री, वही गलत हो रहा था। ए प्लस बी प्लस सी अब बराबर में कितना 180। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी प्लस सी अब बराबर 180 माइनस ए, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं तो बन जाएगा ये बी प्लस सी बटा 2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 180 बटा 2 और माइनस ए बटा 2, है ना। ये बन गया बी प्लस सी बटा 2 और ये 90 माइनस ए बटा 2। ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम साइन लगा दें, दोनों तरफ हम साइन लगा दें तो ये तो सेम रह जाएगा कि साइन बी प्लस सी बटा 2, लेकिन ये साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस ए बटा 2। यही हमारा आंसर है, कॉस ए बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।